राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनवा। जानते हैं उसके उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के बारे में। नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप पवार। आज हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनवा में, और सोनवा में मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूं। जब सोनवा स्कूल ने एक रिकॉर्ड कायम किया, जहां 18 बच्चे 12वीं की आर्ट्स परीक्षा में, जब बोर्ड की परीक्षा में बैठे, उसमें 17 फर्स्ट बच्चे रहे, 1 सेकंड रहा। इस तरह से 100% रिजल्ट तो रहा, लेकिन उसके साथ ही पहली बार सोनवा स्कूल के इतिहास में एक बच्ची ने उसके 91% 91% मार्क्स लेकर के सोनवा का नाम रोशन कर दिया। तो ऐसे में हम आपसे उस बच्ची को मिलवाने जा रहे हैं, और वो बालिका है सीमा चक्रधारी। और मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि सीमा चक्रधारी जो मेरे साथ में है यहाँ पर, और मैं यहाँ स्टाफ के लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि सीमा चक्रधारी एक बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। कक्षा 12 की जो उन्होंने पास आउट हुई हैं और 91% मार्क्स तो लिए हैं। उनके पिता जो हैं वो पुलिस में कांस्टेबल हैं। इसके पहले उनके पिता कारगिल में लड़ाई लड़ चुके हैं, फौज में रहे हैं, मिलिट्री मैन हैं, और उन्हें संस्कार मिले हैं। और उस बच्ची से आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि उसने ये जो परीक्षा 12वीं कक्षा जो उसने राजकीय उच्च माध्यमिक सोनवा से उत्तीर्ण की है, उसमें उसने ये जो अर्जित किया है, मार्क्स अर्जित किए हैं, उसमें वो क्या सोचती है इस बारे में? मैं सोचती हूँ कि इसमें ना जो मेरे गुरुजनों का और मेरे माता पिता का सपोर्ट मिला मुझे, और इसके साथ साथ मतलब अगर ये सपोर्ट नहीं करते मुझे तो मैं शायद इस मुकाम पे नहीं पहुँचती। 10th क्लास में मेरे 74 मार्क्स मिले, परसेंटेज बनी, तो मैं मतलब निराशा हो गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो बीत गया उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, आगे प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैंने फिर 12th क्लास में अच्छी सी तैयारी की, तो फिर मैं इस 91% पे पहुंच गई। हाँ, कितने घंटे तैयारी करती हो तुम? सर मैं 5 घंटे पढ़ाई करती थी, 2 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को और 2 घंटे रात को पढ़ती थी। तुमने ये सोनवा स्कूल ही क्यों सेलेक्ट किया, क्यों चयन किया? सर पढ़ना हमारे हाथ है, और हम है ना जो ऐसे मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि पढ़ाई कहीं पे भी की जा सकती है, उसमें अपनी मेहनत भी चाहिए। और इसमें ये नहीं है कि कोई प्राइवेट स्कूल में ही टॉप हो सकता है, सरकारी स्कूल में भी टॉप बन सकता है स्टूडेंट। वेरी गुड बेटे। और लेकिन यहाँ जो स्कूल है सोनवा स्कूल, इस सोनवा स्कूल में क्या विशेष बात देखी तुमने अपनी इस पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के दौरान यहाँ मैंने देखा कि गुरुजन भी अच्छे, और यहाँ है ना सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं, और हमें है ना जो यहाँ मुझे नया मोटिवेशन, सब बच्चों को मोटिवेशन मिला है, और यहाँ नई बात सीखने को मिलती है डेली। अच्छा, ये बताएं कि ये इसका श्रेय किसको देती हो तुम, जो इस 91% इस वर्ष मिली? 74 से लेकर 91 का सफ़र रहा। मैं अपना श्रेय है ना जो अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ पहले तो, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे कि इस मुकाम तक पहुंच चुकी हूँ मैं। उसके बाद मेरे माता पिता को देना चाहती हूँ, उन्होंने भी मुझे ना जो इतना सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए, कभी वो नहीं किया, दबाव नहीं डाला, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया है। इसके साथ मेरे चाचा है, उन्होंने भी मुझे हमेशा मतलब पढ़ने के लिए जो भी कुछ है कोशिश की, हर बात पे सपोर्ट किया मुझे। लेकिन इसके अलावा क्या और भी एक्टिविटीज़ में तुम भागीदार रही? स्कूल की और भी एक्टिविटीज आपके स्कूल में होती है तो तुम कितनी भागीदार रही? मैं हमेशा जितनी भी कोई प्रोग्राम होता है इसमें भाग लेती हूँ, जैसे निबंध प्रतियोगिता हुई या भाषण प्रतियोगिता हुई, हर जितनी भी बार होती ना, मैं सब उसमें भाग लेती हूँ। अच्छा, घर में क्या करती हो तुम? घर में किस तरह से, मतलब यहाँ पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन घर के जो कामकाज है उसमें क्या भूमिका रहती है तुम्हारी? मैं ना जो खाना बना देती हूँ, मेरी मम्मी की हेल्प करती हूँ, और झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ऐसे भी करती हूँ काम। वेरी गुड बेटे। और इसके साथ ही हम जानेंगे तुम्हारी सोच क्या है, आगे क्या करने जा रही हो तुम? मैं आगे टीचर ही बनना चाहती हूँ, मेरा सपना यही है, टीचर बनने का ही सपना देखिए। जैसा कि कलाम साहब सोचते थे, कलाम साहब ने भी यही कहा था कि मैं अगर जीवन में कभी बनना चाहूँगा तो सिर्फ टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, हम नौसिखिए परिंदों को बाज बनाते हैं। और जो बच्चे हैं जो कि अब अन्य स्कूलों में हैं या अन्य जगह हैं या पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगी स्कूल के संबंध में? उनको ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ आए, और जैसे ये सोचते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल में परसेंटेज बन सकती, तो उनकी सोच गलत है। सरकारी स्कूल में भी अब पढ़ के और आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। सोनवा स्कूल की से सरकारी स्कूल की क्या एक विशेष बात मोटिवेट हमेशा में आगे बढ़ने के लिए और नई सोच मिलती है। अब क्या कहना चाहोगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि परसेंटेज ही मायने नहीं रखती, इसके साथ हमें बेस्ट बनना चाहिए, बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।
और इसके साथ ही मैं एक बार फिर से बता दूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनवा जिसकी ये छात्रा है सीमा चक्रधारी, इसको धन्यवाद, इसके जो पेरेंट्स हैं उनको धन्यवाद, इसके सपोर्ट जिन्होंने किया उन सबको धन्यवाद देते मैं एक बार फिर से बता दूं कि सोनवा स्कूल के 18 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे 12वीं कक्षा में, और 18 में से 17 बच्चों ने फर्स्ट क्लास प्राप्त किया यानी। और इसके साथ ही जो 3 बालिकाएं ऐसी रही जिनके कि आप ये मान सकते हैं उसमें 80% से अबाउ उनके मार्क्स हैं। उसमें एक बालिका हमारे पीछे खड़ी हुई है, रंजना गुजर, और इस तरह से ये 17 विद्यार्थियों ने एक अच्छी परसेंटेज बनाई। इन सबको बधाई, और एक बार फिर से मैं कहता हूं आप आइए और राजकीय उच्च माध्यमिक सोनवा में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए। जय हिंद, जय भारत।